नमस्कार दर्शकों, मैं सीनियर एडिटर दिनेश गौतम। जल हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार है, जिसके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये प्रकृति का अनमोल उपहार है, जो पीने, कृषि, उद्योगों और बिजली उत्पादन के लिए अनिवार्य है। हर व्यक्ति को जल बचाना चाहिए, क्योंकि हम सब जल है तो हैं। आज इसी विषय पर हमारे स्पेशल गेस्ट कार्यक्रम में इटावा उत्तर प्रदेश से पधारे जल संवाद के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोबिन सिंह जी हैं। रोबिन सिंह जी इस पर काफ़ी कार्य कर रहे हैं और आमजन को जागरूक कर रहे हैं कि जल हमारे लिए कितना उपयोगी है। यदि इसे नहीं बचाया गया तो आने वाली पीढ़ी के लिए बड़ा घातक हो सकता है। इसी पर चर्चा करते हैं हम रोबिन सिंह जी से। रोबिन सिंह जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार दीपक। रोबिन सिंह जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। आप का जीवन परिचय और इससे कब जुड़े हैं? आप सभी को नमस्कार। मैं इटावा उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। वहाँ पे एक गांव है पिपरौली गढ़िया, और कृषक परिवार से हूँ। हमारे यहाँ 5 नदियों का एक बहुत ही अद्भुत संगम है, जिसे पंचनद संगम कहते हैं जी। तो उस पंचनद संगम में चंबल, यमुना, पारी, सिंध, पहुज जैसी नदियाँ मिलती हैं, जो हम सबके लिए जीवनदायिनी है। आगे फिर वो उनका अस्तित्व यमुना के रूप में फिर वो प्रयागराज की तरफ गंगा के साथ मिल जाती। बाकी आज वर्तमान में हम जब जी रहे हैं, हमारी पिछली पीढ़ियों को हमने देखा है, समझा है, पढ़ा है। उन्होंने प्रकृति और पर्यावरण के अनुरूप अपने जीवन को जीने का काम किया है। आधुनिक युग में सबसे ज़्यादा हम प्रकृति का, पर्यावरण का नुकसान भी कर रहे हैं और दोहन भी कर रहे हैं, यहाँ तक कि जल का हम खनन भी कर। तो इन सब विषयों को हमें समझना होगा। एक एक व्यक्ति जल के प्रति संवेदनशील हो, इस विषय को लेकर हम जन जन तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। इसी निमित्त आपसे भी वार्ता हो रही है। जी, रोबिन सिंह जी, ये मन में विचार कैसे आया आपके? आज पूरी दुनिया जिस पर्यावरणीय असंतुलन के भीषण त्रासदी से त्रस्त है, और जल संकट पूरी दुनिया की एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है, इसको देखते हुए ऐसा विचार आया कि अपने जीवन में कुछ ऐसा सार्थक प्रयास करना चाहिए जो हमारा जीवन भी सफल हो और हम अपने जीवन में कुछ अच्छा प्रयास कर सकें, जो हमारे जीवन का उद्देश्य भी पूरा हो। प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य रूप में आता है तो उसका एक जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, तो उसी में ये शामिल हुआ। जी, रोबिन सिंह जी, जल अपने लिए या मतलब दुनिया के लिए कितना महत्वपूर्ण है और इसका संरक्षण कैसे किया जाना चाहिए? क्या आप इस पर बात करते हैं लोगों से? मेरा एक ही कहना है कि जल के प्रति हम यदि लोगों की संवेदनाओं को जगा सके तो हम जल को समझ पाएंगे, क्योंकि ये एक आदमी का नहीं है। हमारे लिए जीवन में 3 सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं: हवा, पानी और अन्न। ये तीनों ही जल के कारण है। यहाँ तक कि सृष्टि पूरी जल पर ही डिपेंड है। पूरी जितनी भी कृतियाँ, जितनी भी हम सारी रचनाएं, जितने भी सारे हम जीव जगत को देख रहे हैं, जैव विविधता सारी जल से ही है। और जल चक्र पूरी दुनिया के अंदर है। उस चक्र को हमें ठीक रखने का, उसे समझने का, उससे हम केवल अपने उपयोग के लिए जितना जरूरी है उतना लें और उसको बर्बाद न करें, इस तरह के विचार को हमें अपने मन में स्थापित करना पड़ेगा। आज हम जिस तरह जल के दोहन और खनन की ओर बढ़ रहे हैं, वो हम सबके लिए बेहद खतरनाक है और उसे हमें रोकना चाहिए। इसके लिए एक एक व्यक्ति को संवेदनाओं के साथ जोड़ना अनिवार्य है।
आप सभी मीडिया के हमारे वरिष्ठ साथी जनों के माध्यम से, अन्य अन्य लोग जो जल और पर्यावरण के लिए कार्य कर रहे हैं, उनके माध्यम से आम जनमानस, आज की युवा पीढ़ी, एक एक व्यक्ति इस विषय को जब समझेगा, संवेदनाओं के साथ उसे जानेगा, तो निश्चित रूप से हम इससे समाधान पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। जी पूरे विश्व के अंदर जी 800 करोड़ लोग रहते हैं। बिल्कुल। हमारे देश के अंदर भी 130 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। तो हमारे देश के तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम पर्यावरण विशेषज्ञ, तमाम सामाजिक कार्यकर्ता और तमाम साधारण लोग भी इन सब विषयों के प्रति संवेदनशील होकर के प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक कि पूरे विश्व के अंदर भी इस तरह के प्रयास जारी हैं, लेकिन बहुत कम, बहुत बौने सिद्ध हो रहे हैं। इस समय अधिक लोगों को आगे आने की आवश्यकता है। जी रोबिन सिंह जी, जो जल संवाद पर आप कार्य कर रहे हैं या जो भी आपकी समिति है, ये विश्व में कहाँ कहाँ है या देश में कहाँ कहाँ काम करती है? अभी तक देश की बात करें तो भारतवर्ष के सभी 700 से अधिक जिलों तक हमने इस प्रयास को किया है जी और उसे हम विस्तृत रूप देने का काम कर रहे हैं। और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन सबको इसी विषय से जोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम सबका अस्तित्व सह अस्तित्व है। अकेले अकेले का कोई अस्तित्व नहीं है जी और उसमें जल का अस्तित्व ही हम सबके अस्तित्व का अस्तित्व है। जी। उसको हमको समझना है। आप कोटा में स्वदेशी मेले में कार्यक्रम के लिए पधारे, किस तरह की गतिविधियां मतलब यहाँ चल रही है और किस तरह जल संरक्षण पर आप लोगों से अपनी बात कहते हैं? कल नव संवत्सर का पहला दिन था और 2083 में हम प्रविष्ट हैं। नव वर्ष हमारा है। इस उपलक्ष्य में यहाँ पर 2 दिवसीय स्वदेशी मेला का आयोजन हो रहा है। यहाँ इस मेले में आने वाले तमाम जनप्रतिनिधि, अगड़, सम्मानित साथी, बहुत सारे शिक्षाविद और आम जनमानस, जिनके साथ हम ये संवाद कर रहे हैं, ताकि लोगों के अंदर, लोगों के मन के अंदर, लोगों के विचार के अंदर ये प्रविष्ट हो कि जल पर बात करना कितना जरूरी है। जब कोई विषय या कोई समस्या होती है, पहला उसका निराकरण संवाद है। संवाद के बाद ही उसके निराकरण की ओर हम जा सकते हैं। तो जब सभी लोग संवाद करेंगे, वार्ता करेंगे, तो निश्चित रूप से उसके सारे तथ्यों को हम समझेंगे और उसके सारे विकल्पों तक हम पहुंच सकते हैं। और जल के सोर्स तक जब हम पहुंच जाएंगे, तो हम निश्चित रूप से उसके समाधान के सोर्स पर पहुंच सकते हैं। जी। प्राकृतिक जल स्रोत, आज जो प्राचीन समय में अपन देखते थे राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था, तो जल स्रोत बनाए जाते थे और पानी की बचत के लिए, यानी प्राणियों के जीवन देने के लिए। लेकिन आज देखा गया है रोबिन सिंह जी कि वह नष्ट हो गए या किसी ने जमीन हथिया ली या अतिक्रमण कर लिया। तो आपका इस पर क्या कहना है? जल के प्रति संवेदनहीन होना, जल के प्रति हमें बहुत ज़्यादा समझ का कम होना, ये उस कृत्य को दर्शाता है। जब हम उन सब संवेदनाओं को जागृत कर लेंगे जो जल के प्रति होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से कोई तालाब की तरफ कुदृष्टि नहीं डालेगा, कोई नदियों की तरफ भी किसी तरह का अतिक्रमण और उनका खनन और उनको दूसरी दृष्टि से नहीं देखेगा। मानस परिवर्तन यदि होगा, तभी जाकर के हम उन सब चीज़ों को समाप्त कर सकते हैं। किसी का कोई दोष नहीं है, अनभिज्ञता, अज्ञानता या फिर उसके प्रति संवेदनहीनता ही एक उसका कारण है। कोई ऐसा भी नहीं है कि हम किसी को आरोपित कर सकें, जी किसी के प्रति हम किसी तरह का द्वेष रख करके बात करें। ये बिल्कुल भी स्पष्ट रूप से हम कहते हैं और हमारा ये कहना हमेशा से है और आगे भी रहेगा। कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार अकेला नहीं है, हम सबको मिलकर के उसकी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा। जो भी व्यक्ति अतिक्रमण, शोषण या खनन कर रहा है, उसको पहले हम सबको समझाना चाहिए, उसके मन में ये बात जाए कि ये गलत है, ये हम सबकी पीढ़ियों के लिए आवश्यक है, हमारे लिए वर्तमान में आवश्यक है। अगर हम इनको नष्ट कर देंगे तो हम क्या बचा पाएंगे? अपने अस्तित्व को ही नष्ट कर देंगे। निश्चित रूप से त्रासदी बढ़ेगी और हम सबको ही तकलीफ होने वाली है। हाड़ौती की नदी चंबल जीवनदायिनी है यहाँ के लिए, लेकिन जो शहर के गंदे नाले
उसमें गिरते हैं और जल को दूषित करते हैं। तो जल संवाद जो आपका कार्यक्रम है, उस पर आप किस तरह लोगों को जागरूक या जनप्रतिनिधियों तक इस बात को पहुंचाते हो? नदियां हमारी जीवन रेखा, यह शुरुआत हमने चंबल नदी से ही की है। और 2 अक्टूबर 2024 को और चंबल यमुना संगम इटावा उत्तर प्रदेश से चंबल के ही द्वारा ये शुभारंभ हुआ है। उस कार्यक्रम के तहत हमने पूरी चंबल नदी को दोनों ओर से पैदल यात्रा करके देखा है। 66 दिन लगे थे और 1914 किलोमीटर की दूरी हमने पैदल तय की थी। चंबल नदी के सभी 13 जिले जहाँ से वो बहती है, इंदौर के जाना पाव से लेकर राजस्थान के कोटा होते हुए फिर उत्तर प्रदेश के इटावा में वो 5 नदियों के साथ मिलती है, फिर आगे वो प्रयागराज की तरफ यमुना के रूप में जाती है। तो चंबल नदी देश की सबसे स्वच्छ नदियों में से एक है, ये बात सही है, निसंदेह इसको हम कह सकते हैं। लेकिन फिर भी कोटा जैसे शहर में चंबल की दुर्दशा को भी हम देख रहे हैं। ये कहने में हमें बिल्कुल भी कोई ऐसा परहेज नहीं है। और उस दुर्दशा को कैसे हम रोक सकते हैं, ये हम सब मिलकर के एक बार विचार जरूर करेंगे। और ये संवाद का, चर्चा का विषय होना चाहिए। जितने भी नाले, जितने भी दूषित जल के जल निधियाँ, जल सोर्स या फिर जल के जो भी संरचनाएं हैं, वो नदी की तरफ न मोड़ करके उन्हें अन्य किसी दिशा में मोड़ना होगा। उनको जैसे अभी हम एसटीपी के माध्यम से स्वच्छ करते हैं जी, फिर वो स्वच्छ करके हम चंबल में छोड़ते हैं। जितना व्यय हम एसटीपी पे कर रहे हैं, जितना हम दिमाग उस तरफ लगा रहे हैं, वो पूरी तरह से विफल सिद्ध हो रहा है, बल्कि उल्टा उस पर खर्च भी अधिक हो रहा है। जनता का एक एक पैसा, हम सबकी टैक्स की जो सेविंग्स है, वो सब उसमें व्यय हो रही है और उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। तो कम से कम हम नदियों की तरफ जाने वाले नालों के मुंह को नदियों के विपरीत दिशा में मोड़ेंगे, तब जाकर के इसका समाधान होगा। नदियों के अंदर गिरने वाले नाले को स्वच्छ नहीं किया जा सकता और ना ही उनको हम नदी में छोड़ने के लिए अपने आप को एग्री करते हैं, ना ही वो उसके लिए बनाए। ये बिल्कुल स्पष्ट है। ऐसा मेरा देखना, मानना, सोचना, अनुभव का ये कथन है जो मैं कह रहा हूँ। रोबिन सिंह जी, जो आप जल संवाद से जुड़े हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आम जन को आप क्या सीख देना चाहेंगे अपनी ओर से कि किस तरह जल को बचाना चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है, इसके बिना सृष्टि भी नहीं चल सकती। आमजन हो या खास, जी, जल सबको समान रूप से चाहिए। उसमें कोई विशेष नहीं है, कोई सामान्य नहीं। जितना पानी पी के मैं जीवित हूँ, उतना ही पानी पी के आप भी जीवित हैं। बिल्कुल। जितने भी लोग इस दुनिया में हैं, वो सब उतने ही पानी से जीवित हैं जितना एक एक व्यक्ति को चाहिए। तो बस उतनी उतनी जिम्मेदारी यदि हम उठा लेंगे तो हम अपने इस कार्य को कर पाएंगे। और इसमें कोई विशेष नहीं है, इसमें कोई कमजोर नहीं है। पानी सबको चाहिए, वहाँ सब समान है। ये भाव उस जल को, उस प्रकृति को लेकर के हमारे मन में होना चाहिए। कोई भी हमारे पर्वतों का, हमारी नदियों का, हमारे जल स्रोतों का, हमारे प्राकृतिक संसाधनों का एक मालिक नहीं है, किसी का एकाधिकार नहीं है। और जो भी उस पर एकाधिकार करके कोई भी उनको नुकसान पहुंचाने का कार्य कर रहा है, उसे रोकने का भी काम हम सबको निश्चित रूप से अभी से शुरू कर देना चाहिए। जी, रोबिन सिंह जी, देखा जाता है कि जल व्यर्थ जा रहा है, उसे कैसे संरक्षण करने की आप सलाह देते हैं लोग? अपने स्तर से हमें जल के सारे पहलुओं को जब समझना होगा, तब जाकर के हम उसके व्यर्थ बहाने को रोक सकते हैं। पहले हमें जल के प्रति पूरा अध्ययन करने की जरूरत है। जल के प्रति पूरा एक विचार करने की जरूरत है। पूरी दुनिया में तमाम भ्रम, तमाम कंफ्यूजन है, लेकिन जल को लेकर के हमारे अंदर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबको उसके प्रति एक विचार होने की आवश्यकता है। इसी के लिए ये जल संवाद किया जा रहा है। जी, देखा जाता है कि भूमि का जो जल शोधन किया जाता है, वो कितना मतलब वो है, घातक है। भूमिगत जो जल है वही अमृत है। जी,
यदि पृथ्वी पर अमृत की कोई कल्पना है तो वो जल ही है, वो भी भूमिगत जल है। जी वो सबसे शुद्ध माना जाता है। तो उस जल को हमें बहुत ही सीमित अमृत की तरह ही उपयोग करना है। व्यर्थ बहाएंगे तो निश्चित रूप से जल संकट की ओर हम बढ़ेंगे। और देश के तमाम ऐसे जिले हैं जहां भूमिगत जल पूरी तरह से समाप्त हो गया है। जी हजारों लाखों वर्ष में वो संचित होता है, और फिर वो जब खत्म हो जाएगा, उसका खनन अधिक किया जाएगा और किया जा रहा है, तो फिर वो संचित होने में इतना समय हमारे पास नहीं है। तब तक हम लोग जीवित कैसे रहेंगे, जी ये भी हम सबको समझना है। और जल शोधन बिल्कुल भी साधारण नहीं है, उसमें बहुत सारे यत्न करने पड़ते हैं, जी और उन यत्न के बाद भी वो शुद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से जो शुद्ध है वही शुद्ध माना जाता है। दूसरा कोई विकल्प है नहीं। जी। रोबिन सिंह जी, जो प्राचीन तालाब, बावड़ियाँ, कुएं, जिनका पानी पीकर लोग बड़े हुए और शुद्ध, लेकिन आज देखा जाता है कि प्राचीन बावड़ियाँ ये सब खत्म से होती जा रही है। न तो सरकार का ध्यान है, न जनप्रतिनिधियों का ध्यान है। तो आपका इस पर क्या मानना है और क्या संदेश आप मतलब आमजन या लोगों को देके जाए? कभी भी नदी या कुआं प्यासे के पास नहीं गया। प्यासा जब कोई होता है तो उसको ही उस नदी या कुएं की तरफ जाना होता है। अभी क्रम उल्टा हुआ है। हमने नदियों को, कुओं को, तालाबों को अपने पास बुलाना शुरू किया। हम एक बार बटन दबाते हैं तो नदी से सीधा पाइपलाइन आता है और हमारे घर पानी आ जाता है। तो नदी को हम अपने घर बुलाने की उल्टी प्रैक्टिस जब तक बंद नहीं करेंगे, कुएं को जब तक हम बुलाने की आदत को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम इस संकट से बाहर नहीं आ पाएंगे। उसकी मर्यादा भी है और उसकी एक व्यवस्था भी है और उसका सम्मान भी है, क्योंकि वही हमारे जीवन का आधार है। कुएं को घर पे प्यासे के पास नहीं आना होता है, प्यासे को ही उसके पास जाना होता है। इस क्रम में हमें वापस लौटने की आवश्यकता है। जाते जाते आप हाड़ौती की जनता को क्या संदेश देके जाएंगे, हाड़ौती क्योंकि में यहाँ प्रचुर मात्रा में जल है? एक कूनो नदी निकलती है जो शाहबाद के जंगल से आती है। जी शाहबाद एक ऐसा जंगल है जहाँ पर सैकड़ों ऐसी प्रजाति के वनस्पति हैं जो दुनिया में बहुत कम है। भारत के अंदर तो एक साथ इस तरह की जैव विविधता कहीं पर भी नहीं है भी तो बहुत कम क्षेत्र में है। वहाँ जिस तरह के अभी हम निर्माण कार्य को सुन रहे हैं, निरंतर शाहबाद के जंगल को नष्ट करने की यहाँ एक कवायद चल रही है, उस पर विशेष रूप से यहाँ के लोगों से मैं कहूँगा कि अपने उस जंगल को बर्बाद होने से आपको मिलकर रोकना चाहिए। हाड़ौती के लोगों के लिए केवल इतना ही मैं निवेदन करूँ। जी। ये थे हमारे साथ जल संवाद के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उत्तर प्रदेश इटावा से पधारे रोबिन सिंह जी। रोबिन सिंह जी जल संरक्षण के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और देश में कई जगह जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह करते हैं कि जल को बचाना जरूरी है और जल ही जीवन है। अगले हफ्ते हम एक नई शख्सियत से रूबरू होंगे। नमस्कार।